हाँ, लेकिन कहते हैं क्या करें, लल्ला उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा, नहीं नहीं रात को वो गेम खेलता, कौन सा जी, कई सारे गेम चल रहे, एक ने तो तबाही मचा रखी, पबजी, हाँ ये चल रहा, इसने कई पागल कर दिए, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो जल्दी उठ, ये पबजी जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह, हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं अक्सर, महाफरोज साहब, उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगा जी हैं जी, 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं वो लोग दौड़ने। जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है। जी, और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमुनिया हो रहा, मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है। पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहा है, बेगैरत, तो शर्म नहीं आती? फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का, इमाम तेरे बाप की जागीर है। सुन, इमाम वारिस है मुस्तफा का, जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है। और सुने, अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता, वो जी, नजरों में रखता है, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहां भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में, अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है। तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी? जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं? खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाती है। बेशक। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूं कहीं इनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे, तुम भी बचा करो। लेकिन 5 मिनट वही मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं, मैं इधर ही आया था, वो उनका मौलाना नासिर मंजरी का गांव कौन सा भाई? ककराली। एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया, लोग मुझे, मेरे दोस्त है मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उन्होंने बताया बड़ा काबिल आदमी यार, जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे, वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद नहीं, और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है, वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग एक तकरीर सुनेंगे? वाह भाई वाह, तेरा पैमाना, तकरीर सुनेगा? तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। बेशक, हकीकत। बदलो अपने आप को यार, अभी हम वही खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना है। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में लो। बेशक, इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम होगा। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर अब थम थोड़ी रहे हैं? ये सच्ची बात है हजरत। जी, हकीकत। जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। जी जी, हकीकत है। तेरी औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी? नहीं, ये 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर दिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया दिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो, जो चीज तलवार से नहीं ली जा सकती वो कलम से ली जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं, भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं, हक के लड़के लेना जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लड़ो हक के लिए, बढ़ो आगे, वरना डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों।
तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अब बेशक। तुम्हारी मर्जी है, आगे बढ़ना है या अपने घरों के झगड़ों को आगे बढ़ाना है, अपनों को माफ करना है या अपनों की गर्दन पे खड़े होकर ऊंचे होना है। जी बेशक। आज हम छत है इसलिए 3 मंजिल मकान बनाते हैं ताकि मेरा मकान मेरे पड़ोसी से नीचा ना रहे, जी इसलिए मकान बनाओगे। अल्लाह को देर नहीं लगती है बिल्डिंगों से उठा के कब्रिस्तान में डालने में। जी बेशक। हाँ, बड़े बड़े शान वाले आज कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें बैठी पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। और पूछना लोगों से ये किसकी कब्र है, ये कहेंगे इसकी लाठी से धुआं उठता था, इसकी मूछ पे चराग जलते थे। बड़े बड़े मूछ वाले आज हड्डियां गल गई कब्र में, कुछ नहीं बचा है, वही सबको जाना है। कभी तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसूल याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल को छोड़ के कोई मौलवी जन्नत देने आए तो मुझे पहले फोन करना, मुझे उससे पहले जन्नत चाहिए, मुझे तुमसे पहले जन्नत की जरूरत है। जी हाँ, बहुत हो गए लच्छेदार तकरीरें, बहुत कौम को बेवकूफ बना लिया। हाँ, अब बेवकूफ ना बनाओ, कौम को आईना दिखाओ, सच दिखाओ हम कहाँ खड़े हैं। एक बंदा ऐसा नहीं इनमें से जो ये ना कहे मैं पक्का जन्नती हूं, एक बंदा नहीं। मगर खा कसम खुदा की, अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफ़ा ने कहा था आयशा अगर कयामत में खुदा करम ना करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता है। बेशक। क्या कहा था हुजूर ने, कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम ना करे। हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी हूं, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूं। कहने लगी हुजूर मैं भी। हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम ना करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा है, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा है, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफा फरमाते हाँ तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है, तू किस गुमान में डूबा है। मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। बेशक। सुभान। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन जरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती हूं, ओ हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही देंगे सबसे पहला जाम है। देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे हो, और फिर भी कोसे कौसर के जाम की तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैंने पहले कहा था तुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। जी बेशक। हुजूर हमारे ही लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं, हमारे ही लिए हुजूर आए हैं। ये ना समझना कि बस अब ये है कि आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको। मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूँ, हर जर्रे जर्रे के लिए। हाँ, ये भी याद रखें, थोड़ा सा जरा गौर करें मेरे भाई। हुजूर कायनात में आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया कह रही मेरे घर में बकरी थी, और वो बकरी हुजूर को ही देखती रहती थी। एक दिन हुजूर सो रहे ना, बकरी हुजूर की तरफ चलने लगी, मुझे डर था कहीं ये सींग ना मार दे। कहते हुजूर के करीब आई ना, मैंने बकरी को यूं धकेल दिया, इस डर से कहीं हुजूर को सींग ना मार दे। मैंने धकेला तो बकरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। वक्त होता तो बताता वो प्यारी बात है जो हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया के घर में की। बेशक। हाँ, मगर बस गुजारिश है, इस बार सिर्फ घर नहीं दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने भाइयों को माफ करोगे? इंशाअल्लाह। दावतें पार्टी की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे होनी चाहिए। हाँ, आदमी प्लेट के लिए लड़ जाता, एक प्लेट कोरमा और 2 रोटी के लिए पूरे गांव में झगड़ा है। पता नहीं है 40वें में इसकी औलाद इससे भर भर के भगोने बांटेगी। हमारी कौम है ये, अल्लाह भला करे। बदलें अपने आप को, हुजूर के गुलाम हो जाएं, हुजूर से गुलामी करें, नफरतें खत्म करें,
और एक मकाम पे आके खड़े हो जाओ। दुनिया देख के ये ना कहे कि ये तुर्क है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है। जब तुम्हें देखे तो दुनिया देख के कहे सारे रंग एक तरफ है, हुजूर की गुलामी का रंग एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह खड़े हो तो सब हुजूर के गुलाम नजर आने चाहिए। बिरादरी का फर्क नहीं होना चाहिए, जात का फर्क नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए। हुजूर के नाम पे एक जगह खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो हम किसी और के गुलाम नहीं, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। कतई बोलने तैयार नहीं है भाई के लट्ठी मार के आया कि भैया के अपनों को माफ करोगे, बहन भाइयों की इज्जत करोगे, रिश्तों की कदर करोगे, इंशाअल्लाह। नौजवानों बिना जहेज बिना डिमांड के निकाह करोगे। ये बड़े बूढ़े क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? इंशाअल्लाह इनकी तो कट गई भाई, जवानों को इस पे बोलना था भाई। इंशाअल्लाह ये बड़े बूढ़े अगर सुधर गए होते तो कौम न बिगड़ी होती। ये चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बड़े बूढ़े ही जवानों की बात करेंगे। अल्लाह करे हर बाप ऐसे ही हो जाए, जब बेटी का निकाह बेटे का निकाह करे ना तो ये ना कहे भाई हाँ वो एक तो कह रही है सोने की अंगूठी के झगड़े हो गए जी। अफरोज भाई बात बढ़ती जा रही है, मुझे पता वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन बस बात पूरी कर लूं। ये बात याद आ गई, वो कह रहा चैन लूंगा लल्ला के गले में, चैन सोने की, बकरा बना के लाया लल्ला, सोने की चैन डाल लिया। जवानों ये सोने की चैन नहीं, जहन्नम की आग की चैन है। और देने वाले भी बड़े बेगैरत हैं, चैन ही देंगे दामाद के गले में, अंगूठी देंगे। अरे अल्लाह के बंदे 70-80 हज़ार रुपए अलग से दे दे, 1 लाख की चैन अलग से दे दे। कहते यार यहाँ दुनिया नहीं निभाई जाती, यहाँ हुजूर के रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ वो नहीं किया जाएगा जो मुस्तफ़ा को पसंद नहीं, यहाँ वो किया जाएगा जो मुस्तफ़ा को पसंद है। 1 लाख रुपए दे, क्या इससे जाके बिजनेस कर, जायज बिजनेस कर, मेरी बेटी को भी हलाल खिलाना, खुद भी हलाल खाना, खुदा की कसम ये कह के पैसा दे, इधर तेरी जबान खुले की बरकतें मदीने से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि ये क़यामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले उलमा की महफिल में होता था, फिर अवाम में आया, फिर मर्दों में आया, उसके बाद अब औरतों में होने लगा। पहले मोहल्ले मोहल्ले में था, घर घर में था, अब तो हर जेब में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हर मोबाइल में हुजूर की बातें हो रही हैं। कहाँ तक रोकोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब हुजूर के जिक्र को खुदा ने बुलंद किया है, तुम्हारी औकात क्या है तुम रोक लो। खुदा की कसम अगर रोकने की कोशिश की तो कल, आज नहीं कल तुम्हारे घरों पे भी मुस्तफ़ा की विलादत का झंडा लहराता। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।